हेलो फ्रेंड्स। तो आइए आज हम लोग फिर से यूरोप को मैप को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग आगे देखेंगे। आज हम इसके पहले हम लोग विस्टुला नदी के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं और आज हम डिस्कस करेंगे ओदर नदी के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे ओदर नदी के बारे में। जो ओदर नदी है, ओदर नदी का जो निकास होता है वो कहाँ पे होता है? बाल्टिक सी में होता है। ओदर नदी का निकास कहाँ पे होता है? बाल्टिक सी में होता है। ठीक। और ओदर नदी जो है, उधर इस साइड है जर्मनी और इस साइड है पोलैंड। ठीक है, ये है पोलैंड और ये है जर्मनी। ओदर नदी जो है पोलैंड और जर्मनी के मध्य, पोलैंड और जर्मनी जर्मनी के मध्य राजनैतिक सीमा बनाती है। ठीक है, राजनैतिक सीमा बनाती है। फिर उसके बाद आता है हमारा एल्ब नदी। एल्ब नदी जो है, एल्ब जो नदी है, एल्ब नदी जो पूर्वी जर्मनी की, ये जो पूरा एरिया है ये जर्मनी है, जर्मनी का ये पूर्वी हिस्सा है। तो एल्ब नदी जो है पूर्वी जर्मनी की एक महत्वपूर्ण नदी है, पूर्वी जर्मनी की एक महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, जो जिसका निकास कहाँ पे हो रहा है? उत्तरी सागर में। ठीक है, जिसका निकास कहाँ पे हो रहा है? उत्तरी सागर में। यानी एल्ब नदी जो है उत्तरी सागर में गिरती है और इस नदी के जो मुहाना है, एल्ब नदी के जो मुहाने के समीप ही अवस्थित है हैम्बर्ग। हैम्बर्ग जो एक पोर्ट है, हैम्बर्ग हैम्बर्ग पोर्ट है। और एल्ब की एक सहायक नदी है स्प्री। एल्ब की एक सहायक नदी है स्प्री। स्प्री जो है एल्ब की एक सहायक नदी है। और स्प्री जो स्प्री नदी के तट पर, स्प्री नदी के तट पर अवस्थित है जर्मनी की राजधानी बर्लिन। स्प्री नदी के तट पे ही अवस्थित है जर्मनी की राजधानी बर्लिन। ठीक, ये दोनों का मैप यूज़ करिए, पॉलिटिकल और फिजिकल दोनों का मैप यूज़ करते हुए आप लोकेशन चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बर्लिन अवस्थित है। और एल्ब, अगर हम अब देखें एल्ब नदी, जो हमारी एल्ब नदी है, एल्ब नदी के जो अपवाह क्षेत्र में, अपवाह क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? सैंगसोंग रीजन। अपवाह क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? सैंगसोंग रीजन। सैंगसोंग रीजन कह लें या बेसिन कह दें, सैक्सोंग बेसिन। ठीक है, सैक्सोंग बेसिन। सैक्सोंग बेसिन इसलिए कहा था क्योंकि यह कोयला के भंडार की दृष्टि से, कोयला के भंडार की दृष्टि से, कोयला के भंडार की दृष्टि से, भंडार की दृष्टि से पूर्वी जर्मनी का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, पूर्वी जर्मनी का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और जो एल्ब जो नदी है, एल्ब नदी के तट पर, एल्ब नदी के तट पे, एल्ब नदी के तट पर अवस्थित है ड्रेसडेन। एल्ब नदी के तट पे अवस्थित है ड्रेसडेन। एल्ब नदी के तट पे ही अवस्थित है ड्रेसडेन। ड्रेसडेन जो है चीनी मिट्टी के बर्तनों के उत्पादन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। चीनी मिट्टी के बर्तनों के, चीनी मिट्टी के बर्तनों के उत्पादन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। ठीक है, वो कौन सा प्लेस है? ड्रेसडेन। ठीक, फिर उसके बाद अगर हम इसके आगे देखें तो जर्मनी में एक और नदी है, जर्मनी में ही एक और नदी है जिसे हम लोग बोलते हैं वेजर नदी। ठीक है, कौन सी नदी? वेजर नदी। वेजर नदी। ठीक है, वेजर जो नदी है, वेजर नदी का निकास भी कहाँ पे हो रहा है? नॉर्थ सी में, यानी उत्तरी सागर में हो रहा है। और इस नदी के तट पे ही अवस्थित है ब्रेमेन। इस नदी के तट पे ही अवस्थित है ब्रेमेन। ठीक है, इस नदी के तट पे ही अवस्थित है ब्रेमेन। इस नदी के तट पे अवस्थित है ब्रेमेन। ब्रेमेन जो है जर्मनी में कागज़ उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। ठीक है, जर्मनी में जो ब्रेमेन है, ब्रेमेन कागज़ इंडस्ट्री के लिए, कागज़ उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण केंद्र है। ठीक, तो
अब हम लोग इसके आगे अगर देखें, इसके आगे हम लोग देखेंगे राइन नदी के बारे में। इसके आगे हम लोग देखेंगे राइन नदी के बारे में। या आज हम लोग इतना ही देखते हैं, हम लोग आगे इसके आगे क्लास में देखेंगे राइन नदी के बारे में। थैंक यू।